नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो वीडियो है बहुत ही अलग है क्योंकि आज हम इस पर किसी विषय पर बात करने वाले नहीं हैं। क्या हुआ कि हाल ही में मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी लोग कम संपर्क कर रहे हैं और कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उनमें से ज़्यादातर जो लोग सवाल पूछते हैं तो उसमें एक तो आध्यात्मिक रीति से जो सवाल पूछते हैं तो मैं आजकल सारे लोगों को जवाब देने से अच्छा मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि डायरेक्टली एक वीडियो से बहुत सारे लोगों को जो सवाल पूछते भी नहीं लेकिन जिनके मन में सवाल है उनको उससे जवाब मिल सके। और इसके साथ साथ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं जो मेरी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में है। तो मैंने सोचा कि उस पर मैं अलग ही वीडियो बनाऊं। तो ये बहुत दिनों से, मुझे लगता है 4-5 महीनों से मैं सोच रहा हूँ बनाएंगे, लेकिन कैसे होता है मैं ज़्यादातर कंटेंट पर ध्यान देने की कोशिश करता हूँ जिससे आत्मलोक के बारे में या फिर उस विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान दूँ। लेकिन हाल ही में भी मुझे एक सर फ़ोन पे भी बहुत सारी बातें पूछ रहे थे मेरी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में। तो मैंने सोचा कि अभी इस पर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि कमेंट में भी वो पूछ रहे थे। तो एक हम बहुत दिनों से जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। कुछ लोग रेगुलर जो देखते हैं तो उनको भी एक जानकारी मिले कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे रहता हूँ और किस तरीके से काम करता हूँ। तो इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको कहता हूँ, मैंने जो सवाल नॉर्मल जो ज़्यादातर पूछे गए सवाल है वो लिख कर रखे हैं, तो उस पर मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि बाद में मैं भूल ना जाऊँ और बाकी एक आधा सवाल रहेगा तो बाद में फिर से वो उस पर बाद में वीडियो तो नहीं बना सकता एक सवाल के लिए। तो वो वीडियो में बातें जाते जाते बता सकता हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो, इस वजह से मैंने लिख कर रखे हैं। सबसे पहले आज भी मुझे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम ज़्यादातर मैं वीडियो में भी ज़्यादातर नहीं बताता, तो बताया ही कुछ वीडियो में, लेकिन वो भी पूछते हैं लोग। तो जो नए जुड़े हैं तो उनको कभी कभी पता नहीं होता। तो मेरा नाम सिद्धेश नरेंद्र चिंदरकर है। सिद्धेश मेरा नाम है, नरेंद्र मेरे पिताजी का, और सरनेम चिंदरकर, सिद्धेश चिंदरकर ये मेरा नाम है। और मैं सावंतवाड़ी नाम के एक गांव में रहता हूँ। गांव या फिर शहर हम कह सकते हैं। क्या है कि ये जो मेन जो मार्केट जो शहर है वो बहुत ही छोटा है, बाकी बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे गांव है, तो इस वजह से मैं इसको गांव ही कहूँगा। लेकिन ये छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है सच में। आप अगर सर्च करेंगे तो भी आपको पता चलेगा। सावंतवाड़ी ये महाराष्ट्र में आता है और बॉर्डर में है ये, ऐसे तो महाराष्ट्र में आता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये दोस्तों। बाद में मुझे पूछा जाता है दोस्तों कि आप काम क्या करते हैं, इस काम को छोड़कर। तो मैं एक पार्ट टाइम काम करता हूँ, कोई नहीं बड़ा तो नहीं, मैं छोटा मोटा ही कुछ काम करता हूँ। ज़्यादा इतनी बड़ी सैलरी भी नहीं है, 5.5-6 तक सैलरी है बस। वो इसके बाद में दोपहर कोई पार्ट टाइम ये काम है, तो दोपहर को घर पे आने के बाद मैं ये फ़िलहाल जो यूट्यूब का जो काम है वो करता हूँ। इसमें नोट्स निकालना, बाद में वीडियो बनाना, वीडियो शूट करना, बाद में उसको एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना, थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें बाद में दोपहर से शाम तक। और फिलहाल ये व्हाट्सएप पे जो मुझे संपर्क करते हैं उनको भी जवाब देना। तो इस तरीके से मैं फ़िलहाल ये काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये जो काम है वो इस तरीके से करता हूँ, और मैं खुद सुबह से दोपहर तक एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। इसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे कहीं ना कहीं सुकून भरा लगता है कि मैं मुझे जितनी बातें पता है वो लोगों से कहूँ, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ फ़िलहाल। बाद में एक सवाल है कि ज़िंदगी की रोशनी जो है वो कैसे काम करती है। आज भी लोग मुझे ये करते हैं मैसेज व्हाट्सएप पे, तो वो भी वही पूछते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या है वगैरह। तो ये जो ज़िंदगी की रोशनी है दोस्तों, ये एक कंसल्टेंसी जैसी है। कंसल्टेंसी कैसे कि अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो मैंने उसके लिए वो बनाने की कोशिश की थी। अगर किसी ने अपने को खोया है तो अगर वो मुझसे संपर्क करेगा तो कैसे है, मैंने उसकी फ़ीस कौन सी भी संस्था, उसमें अगर हमें सभासद बनना है तो कुछ ना कुछ फ़ीस देनी पड़ती है। तो मैंने 500 रुपये उसकी फ़ीस रखी थी। और कैसा है कि उस फीस से मैं सिर्फ उनको कुछ कहूँ, इससे अच्छा है कि मैं उनको और भी कुछ ऐसा दूँ जो हमेशा उनके साथ रहे। ऐसे मेरे उस वक्त विचार थे। तो इस वजह से मैंने उनके लिए क्या किया था कि तकरीबन मैंने पुस्तकों का कुछ कलेक्शन बनाया था जो इस विषय के से रिलेटेड थे। इनमें से बहुत सारी किताबें मुझे भी पता है कि ज़्यादा अंग्रेज़ी में थी, क्योंकि मुझे वो हिंदी में नहीं मिली, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट भी नहीं हुई है हिंदी में। तो मेरे भी सामने ये परेशानी आई थी कि अंग्रेज़ी किताबें हम हिंदी में कैसे ये करें। तो मेरा खुद का अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मैंने क्या किया था, मैंने एक खुद से ही ट्रिक निकाली थी जिससे हम अंग्रेज़ी किताब हिंदी में कैसे करके पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ नहीं सकते दोस्तों, उसको हम सुन भी सकते हैं। पढ़ने की भी हमें ज़रूरत नहीं, परफेक्टली वो ट्रांसलेट नहीं करता, लेकिन हम समझ सकते हैं उस किताब को। क्योंकि मैंने खुद ऐसे में आजकल किताबें वैसे ही पढ़ता हूँ, क्योंकि सारी किताबें हिंदी में हमें अवेलेबल नहीं होती। तो इस वजह से मैंने उनको ऐसे जो लोग ज़िंदगी की रोशनी के साथ जुड़ते हैं, जितनी मुझे बातें पता है, आजकल मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वही लिखा है कि अगर किसी ने अपने को खोया है तो मैं डायरेक्टली उनके बारे में कुछ बता नहीं सकता।
जितना नॉलेज मुझे पता है, मतलब एक संभाव्य चीज़ मैं बता सकता हूँ कि इंसान के साथ यहाँ से इंसान जल्दी क्यों चले जाते हैं, या फिर हमें मतलब वो हमसे क्या चाहेंगे अगर इस दुनिया से चले गए हैं, या फिर हमें अब जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, या फिर वो कौन सी अवस्था में हो सकते हैं ज़्यादातर इंसान। और आखिर में इन लोगों को मैं प्रार्थना लिख कर देता हूँ। ये जो व्हाट्सएप पे सब जो मैं लिख कर देता हूँ, सच कहता हूँ दोस्तों, उसको तकरीबन मतलब 1 घंटे से ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप खुद देखना टाइप करके, और जिनको मैंने भेजा है तो आप मतलब खुद चाहे तो उस मैटर को देख सकते हैं कितना बड़ा होता है। तो इस तरह मैं फिलहाल कर रहा हूँ। तो इतना मैं देता हूँ। उसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना नहीं करवा सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं, अभी मेरे जैसे भी कोई छोटे गांव के वगैरह हो तो वो भी डायरेक्टली जा नहीं सकते किसी शहर में, और अगर जाए तो उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, और कंफर्म नहीं होता कि हमें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे क्या। तो इस तरीके से होता है प्रॉब्लम। तो इस वजह से मैंने डॉक्टर ब्रायन बीच जी ने जो विधि बताई थी उस पर ऑडियो बनाने की कोशिश की है हिंदी में। तो उस ऑडियो को मैं लोगों को भेजता हूँ। ऐसे 2 ऑडियोज़ मैंने टोटल बनाए हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियोज़ भी मैं उनको देता हूँ। मतलब ये जो राशि रखी गई थी 500 रुपये, उसमें मैंने किताबें और ऑडियो देता था। इसके साथ साथ हाल ही में मैंने एक ध्यान की ऑडियो भी मैं उन लोगों को देता हूँ, जिससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ उसमें देना की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5 ध्यान की ऑडियोज़ भी देता हूँ, जिससे हम मतलब सुनकर सिर्फ हमारी मतलब एकाग्रता, और वो ऐसी ऑडियोज़ है जो खुद मतलब स्पेशल इसके लिए तैयार की गई है। तो फ़िलहाल ये मैं इतना कर रहा हूँ। ज़िंदगी की रोशनी जो है वो फ़िलहाल इतना कर रही है। अगर किसी को किताबें और ये सिर्फ ऑडियो चाहिए तो वो भी सभासद बन सकता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं उसको भेजने की कोशिश करूँगा। और जिनको मैं मतलब एक सिर्फ सुझाव है कि अगर किसी को मैंने ये सारी चीज़ें दी है तो आप उसका एक कलेक्शन बनाकर ठीक से रखना। क्योंकि हमेशा आपके साथ पास वो सेव रह सकता है। तो इस तरीके से अगर आप मतलब रखेंगे तो आपको वो खोने का डर नहीं होगा। किसी पेन ड्राइव में वगैरह हम रख देंगे तो एक अच्छा मतलब एक कलेक्शन आपको ज़िंदगी भर वो मिल सकता है। बहुत सारी किताबें हैं वो, तो आप ज़रूर उसको बीच बीच में एक एक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का कभी कभी डेटा फॉर्मेट हो जाए या फिर गुम जाए तो चला जाता है। तो आप स्टोर करके रखेंगे तो अच्छा है। तो ये बात मुझे कहनी थी। बाद में एक सवाल कि इस विषय में मुझे रुचि क्यों आई, मैं क्यों मतलब इन सारी चीज़ों में पढ़ा। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि एक इसको मैं बहुत अच्छी भी बात नहीं कहूँगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि बचपन से मैं थोड़ा सा संवेदनशील टाइप का था। थोड़ा सा संवेदनशील टाइप का मतलब जिसको फटक से दया आ जाए। और दूसरी बात आपको थोड़ी सी हैरानी की भी लग सकती है कि मैं बचपन में ऐसे भगवान को इतना बड़ा मानने वाला भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि भगवान को मैंने मतलब कभी पैर भी पड़े होंगे वगैरह, सच कहता हूँ बचपन में। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होते गया तो ये भगवान को लेकर आस्था बढ़ गई वगैरह, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मन में बार बार मेरे ये सवाल आते थे उस वक्त कि ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है। मैं सच कहता हूँ दोस्तों कि जो लोग बेचारे मतलब बहुत मेहनत का काम करते हैं, जो लोग बहुत अच्छे हैं सच में, मतलब मैंने जिन लोगों को देखा अपने जीवन में बहुत अच्छे हैं वो स्वभाव के, बहुत मतलब अपने पास कुछ ना हो फिर भी दूसरों को देने की कोशिश करेंगे, यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं वही सोचता था कि ये जीवन आखिर है क्या। क्योंकि मतलब हम जैसे सोचते हैं, जैसे पुराणों में भी लिखा है कि आप अच्छा कर्म करो आपका अच्छा होगा, वो तो दिख नहीं रहा है इसमें। और जो बुरे लोग हैं, जैसे मतलब जो कुछ बुरे जो लोग होते हैं वो मतलब बहुत मज़े में भी जी रहे हैं, बहुत ही अच्छे से उनका सब कुछ हो रहा है और उनको कोई टेंशन भी नहीं। और वो कितना भी गलत हो उनको कोई नहीं कहता कि वो गलत है, फिर भी लोग उनका मतलब उनका ही पीछे पीछे भागेंगे। तो ऐसी चीज़ें तो इन देखकर मैं सच कहता हूँ दोस्तों, उस वक्त मतलब मुझे नींद भी नहीं पड़ती थी। मतलब ये दुनिया आखिर है क्या। तो ऐसे सवाल आते गए। तब मेरी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, मुझे लगता है 12-13 साल की थी। लेकिन एक 12-13 साल की उम्र में भी मेरे एक मतलब सोच ऐसी ही थी कि दुनिया आखिर है क्या। मुझे आज भी पता है किसी रास्ते में भिखारी को या फिर किसी मतलब किसी गरीब को अगर मैं देखता, कोई माँ है वो अपने बेटे को लेकर कोई धंधा कर रही है बेचारी रास्ते पर, तो एक बहुत बुरा लगता था कि बेचारी वो फूल बेच रही है, ये कर रही है। बहुत मतलब एक मन को ये होता था कि मैं इसके लिए क्यों कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे विचार में मैं बड़ा होते गया। बाद में मुझे लगता है कि ज़िंदगी बराबर मतलब पीछे पड़ जाती है। वैसे मतलब 12वीं तक सब कुछ ठीक, बाद में एक्सटेंशन से मैंने 15वीं की ग्रेजुएशन और उसको करते करते एक छोटा सा कोर्स किया। बाद में मैं काम मेरा शुरू हुआ तो जॉब वगैरह भी मतलब कम सैलरी, उसमें भी परेशानी। तो इनसे सारी चीज़ों से मैं थोड़ा सा इस चीज़ से थोड़ा सा दूर होते गया। लेकिन फिर भी मन में ये आता गया। और इसके बाद मैंने यही सोचा कि मैं जितना हो सके इसके बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ, इसके बारे में कुछ खोजने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आपको पता है कि इसके बारे में हमें जवाब कहाँ पर मिलेंगे। एक टिपिकल इंसान क्या सोचेगा कि
जो पहले मतलब ऐसे ही माहौल में बड़ा है, वो वही कहेगा कि मैं आध्यात्मिक चीज़ों में मतलब आध्यात्मिक चीज़ें देख सकता हूँ, जिससे मुझे इस सारी चीज़ों का जवाब मिल सकता है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जिनका सवालों का जवाब कहीं पे भी नहीं मिलता, वो हमें धर्म ग्रंथ में मिल सकता है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले उस वक्त हमारे घर में, हम पहले जहाँ पे रेंट पे रहते थे, वहाँ पे जो मालकिन थी, वो जो ओनर थी, वो क्रिश्चियन थी। तो उसने हमें एक बाइबल दी थी। तो वो जब दी थी तो वो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन जब इस विषय में बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा, तब मैं उन्हें वो पढ़ी। तो सबसे पहले मैं उस वक्त बाइबल पढ़ी थी, बाद में कुरान पढ़ी थी, बाद में गुरु ग्रंथ साहिबा मुझे याद है, और कुछ पुराण भी मैंने पढ़े थे। और उसके बाद आखिर में मुझे लगता है मेरे दिल में उस वक्त आया ही नहीं था कि मैं भगवद गीता पढूं। लेकिन जब मैंने भगवद गीता पढ़ी, सच में बहुत एक अलग एहसास था वो। क्योंकि उसमें की जो सारी बातें थे, मतलब एक अलग ही पॉइंट पर लेकर जाती है। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और बाइबल कुरान से भी मैंने सचमुच इतना सीखा है दोस्तों। मैं वीडियो में भी बहुत बार कहता हूँ कि मुझे बाइबल की ये बात अच्छी लगी, कुरान की ये बात अच्छी लगी, गुरु ग्रंथ साहिबा में जो गुरु का वर्णन किया है हमारे, सच में मतलब एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मैं सचमुच बहुत सीखा। इन सारी चीज़ों से, इन धर्म ग्रंथ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। लेकिन सच में मुझे माफ़ करना दोस्तों, कोई मतलब मुझे बुरा भी कह सकता है या फिर गलत भी कह सकता है, लेकिन सारे जवाब मुझे मिले ऐसा सच में नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर भी अनुत्तरित रही थी, जिसका आंसर मुझे नहीं मिला था। तो इस वजह से ठीक है, चलो ज़िंदगी ये है ना, ये है, चलो ऐसे। तो बाद में जब मैं एक प्रेस में काम करता था, उस प्रेस से 7 दिन का साप्ताहिक बोलते हैं उसको, साप्ताहिक, मराठी में साप्ताहिक। साप्ताहिक मतलब 7 दिन में एक बार जो पेपर निकलता है। तो कुशाग्र नाम का वो एक पेपर था, मुझे आज भी याद है। उसके लिए जो बाहर से आर्टिकल आते थे, तो वो मुझे टाइप करने पड़ते थे। तब एक आर्टिकल वहाँ पे आता था। मुझे ऐसा पढ़ने का वगैरह सच में शौक़ तभी भी नहीं था, और आज भी इतना नहीं है, सच कहता हूँ। लेकिन उस वक्त जो टाइपिंग के लिए आते हैं, तो मतलब वो टाइप करते करते वो पढ़ने होना ही है। तो उस वक्त मैंने, एक डॉक्टर जी थे और उन्होंने 4 पेजेस का उनका एक आर्टिकल था, और तो उस आर्टिकल का नाम पुनर्जन्म एक शोध ऐसा कुछ था। और वो आर्टिकल बहुत ही बड़ा था और बहुत ही नॉलेजेबल था। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा ज्ञान देने वाला, लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये थी दोस्तों कि उसमें बहुत सारे इस विषय पर जिन्होंने रिसर्च किया था, बड़े बड़े लोगों ने, उनके किताबों के नाम उस आर्टिकल में लिखे थे। तो वो एक मेरे लिए अब सचमुच बहुत बड़ी बात हुई। और उसमें डॉक्टर वाइनवी जी की 2-3 किताबों का नाम उसमें लिखा था। और वो किताबें जो थी, मुझे मतलब उसी वक्त लगा कि हाँ, मैं ज़रूर इनको पढ़ना चाहूँगा। और बाद में मुझे अच्छा भी ये लगा कि उनको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। तब तक ये बात मुझे पता भी नहीं थी, और कौन इतना ढूंढने जाता है। तो इस वजह से मतलब एक बेवकूफ़ जैसा एक उस वक्त मेरे साथ हुआ कि ब्रायन विजी की मुझे उस वक्त ये किताब पहली लगी। मतलब उसमें किताब का नाम लिखा था सेम सोल मैनी बॉडीज़, आत्मा एक शरीर अनेक। तो मुझे ऐसे लगा था कि डॉक्टर ब्रायन विजी की शायद ये किताब पहली है। तो मैंने उसको उस वक्त पहले उसको ख़रीदा था। उस वक्त किताबें ख़रीदना ये भी बहुत मेरे लिए सच में एक थोड़ा सा मुश्किल भरी बात थी। क्योंकि उस वक्त मुझे लगता है 2223 से कुछ सैलरी थी मेरी, 2012 की ये बात है। और वो भी घर पे ही देनी पड़ती थी। इतने घर पे पैसे देकर भी घर में क्या मदद होने वाली है। तो मतलब बहुत मुश्किल से मुझे लगता है मैंने पैसे, तो 200-300 की मतलब बात थी, लेकिन वो भी मुश्किल से ही जमा करे। और वो किताब मैंने उस वक्त रेडिफ बुक्स से ख़रीदी थी, मुझे आज भी वो याद है। और मतलब मुझे पता भी नहीं था उस वक्त कैसे ख़रीदते हैं ऑनलाइन वगैरह, क्योंकि उस वक्त इतना नहीं, हमारे यहाँ पे तो इतना कोई ख़रीदता नहीं था ऑनलाइन, नया नया थोड़ा सा था ये। तो इस वजह से उस वक्त मैंने वो ख़रीदी थी, मुझे आज भी याद है। और धीरे धीरे डॉक्टर ब्रायन जी की सारी किताबें मतलब मैंने धीरे धीरे मतलब वक्त में वो ख़रीदी। एक पढ़ने के बाद मैं थोड़े थोड़े पैसे तब से ही जमा करता रहता था और करीब किताबें खरीदता था। और हमारे यहाँ पे लाइब्रेरीज़ या फिर किताबों की दुकानें वगैरह थी दोस्तों, लेकिन उसमें वो किताबें मिलती नहीं थी। तो क्या हुआ, उसके बाद मैंने मतलब उनकी किताबें पढ़ी। और बाद में रेमंड मोडी, एबन अलेक्जेंडर, या फिर माइकल न्यूटन, वनिता मुरजानी जी की किताब, तो ऐसे बहुत सारे लेखकों की किताबें उस वक्त मैंने पढ़ी थी। और बहुत सारी चीज़ें मुझे सच में पता चली। और 2000 मुझे लगता है 18 में या फिर 19 में मैंने खुर्शीद भावनगरी जी की किताब पढ़ी, जीवात्मा जगत के नियम। ये उसको पढ़ने के बाद सच में ये एक ज़िंदगी बदल देने वाली ही किताब है सच में। क्योंकि मेरी बात मैं नहीं कहता, लेकिन आज भी मैंने उसके जो पार्ट्स बनाए हैं उस पर, या फिर अमेज़ॉन पे जी भी वो जो किताब है उसके भी नीचे अगर उसके रिव्यू देखे लोगों के, आप भी अगर देखें, तो बहुत लोगों ने उसके बारे में यही कहा है कि उस किताब ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इस किताब ने मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। इस किताब ने मुझे ज़िंदगी कैसे जीना है उसको सिखाया। तो सच में ये किताब एक मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता कि इसका मूल्य कितना है। तो उस किताब ने सचमुच मेरे भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव लाए।
तब मुझे लगता है, तब तक मतलब उस जीवात्मा जगत के पहले मुझे कभी नहीं लगा कि ये सारी चीज़ें मैं लोगों को बताऊँ, लेकिन उसके बाद मुझे बार बार ये लगा मन में कि मैं लोगों को ये सारी बातें कहूँ, लोगों से शेयर करूँ। तब मैंने अपने दोस्त से बात की थी, तब मुझे आज भी याद है कि उसने कहा था कि तुम अगर ऐसा है तो यूट्यूब चैनल निकालो। तो मैं सोचता था कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है तो मेरा कौन देखेगा, ऐसे मतलब टाइप के विचार। तो मैंने बोला नहीं। तो उसके बाद फिर भी ये मन में बात आ रही थी, और मुझे लगता है कि उसके बाद अभी कैसे है कि मन में आया और करना इतना तो आसान नहीं होता। सबसे बड़ा डर ये था कि मतलब मेरे भी सामने अगर कोई मुझसे इस बारे में सवाल पूछता है तो मुझे उस वक्त जवाब पता था, लेकिन फिर भी मैं बोलने से डरता था, क्योंकि ये लोग अपने ही कुछ विचार उसमें रख देंगे, अपने ही सवाल कुछ रख देंगे। हाँ, तो इस तरीके से वो पूछते थे तो मैं डरता था। और बचपन से थोड़ा मैं डरपोक टाइप का, मतलब पता होता है फिर भी बोलने के लिए डर वगैरह ऐसे टाइप का था, तो थोड़ा सा डरता ही था इन सारी चीज़ों से। तो इसके बाद क्या हुआ कि मुझे आज भी याद है, तकरीबन 1 साल ऐसे ही गया। हाँ, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, और उस वक्त ऐसे ही नई किताबें पढ़ी भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मेरी भी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करके ही वो मतलब हिंदी में जो अनुवादित थी किताबें वही पढ़ता था। धीरे धीरे ये सारी किताबें भी मतलब उस साल में मुझे नहीं लगता मैंने ज़्यादा पढ़ी, लेकिन उस साल में 1 साल में दोस्तों मैंने ध्यान बहुत किया था। मुझे आज भी याद है, तकरीबन आधा घंटा वगैरह मैं रेगुलर करने की कोशिश करता था। कभी कभी वो ज़्यादा भी टाइमिंग हो जाता था, तो वो एक मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे उस वक्त मिली थी। और सबसे बड़ी उस ध्यान से मुझे चीज़ कौन सी मिली, तो एक मन की तैयारी क्या बता, लेकिन अचानक मेरे मन में उस वक्त कहा कि नहीं, अब हम चैनल बना देते हैं। क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डर यही था कि यूट्यूब का चैनल अगर मैं बना रहा हूँ तो बहुत लोग, मतलब अलग अलग विभाग के लोग वो देखेंगे। और हिंदी तो हमारे यहाँ पे सच में मतलब बोली ही नहीं जाती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ की लोकल लैंग्वेज और मराठी थोड़ी बोली जाती है। तो वो इतना भी ये नहीं, मुझे भी पता था कि मैं थोड़ा सा बोलने में बहुत गलतियाँ होंगी। तो आप पहले अगर मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें बहुत गलती है, और अभी भी एकदम परफेक्ट बोलता हूँ ऐसा ज़रा भी नहीं है। अभी भी बहुत सारी गलतियाँ बोलता हूँ, बहुत सारे शब्द मेरे भाषा के आ जाते हैं। तो उस वक्त मुझे आज भी याद है, ये अक्टूबर सितंबर का महीना था, मतलब गणपति की छुट्टियाँ। गणपति का यहाँ पे बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है, तो यहाँ पे 10 दिन तो मतलब सब कुछ बंद ही होता है। तो उस वक्त मैं छुट्टी में था, और उस वक्त ही मैंने ये चैनल उस वक्त निकाला था। मुझे लगता है 2019 की ये बात होगी। तो तब ये चैनल निकाला था, वो वीडियो डालो बाद में, मतलब मुझे आज भी याद है, भगत सिंह जी की माँ जमुना सिंह जी, तो वो उस वक्त उन्होंने मतलब वो कमेंट करती थी और कोई नहीं देखता था। मुझे बेचारी वो बहुत ये करती थी। और हाल ही में मुझे उन्होंने कहा भी कि उन्होंने मुझे उस वक्त बोला नहीं था, लेकिन वो कह रही थी कि मैं अपने बेटे को भी बोलती थी कि ये क्यों इतना बोल रहा है। और तब बहुत बड़ी बड़ी उसमें वीडियोज़ होती थी, बहुत बड़ी बड़ी। तो उस वक्त इतना माइक बिक तो कुछ नहीं था, ऐसे ही मोबाइल को ऐसे सामने रख के सिर्फ ऑडियो ही रिकॉर्ड करता था और सामने चित्र। तो ऐसी कुछ वीडियोस बनाई, और सच में मुझे जो मिला इस चैनल से, आप लोगों से, मैं शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकता सच में दोस्तों। लेकिन जो अच्छी बातें हैं मैं आपको कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें मतलब मेरे जीवन में आई इस चैनल को लेकर, जिन्होंने सच में एक थोड़ा सा दुख भी दिया। मैं सच कहता हूँ, आज सब बातें कहनी है तो जितना हो सके मैं मतलब अच्छा तो कहूँगा, लेकिन इसमें कुछ मतलब ऐसे भी लोग सच में जुड़े कि मतलब ऐसे होता है कि एक थोड़ा सा बुरा एहसास उन्होंने दिया। जैसे पहले मैं ऐसे ही ये किताबें देता था, कोई हाई भी अगर करे व्हाट्सएप पे तो भी किताबें चाहिए कि आपको, तो दो लो। मन में किसी ने अपने को खोया है तो उनको जानकारी भी लिख कर देखने की कोशिश करता था पहले। तो मैं सच में दोस्तों कि कुछ जो बुरा अनुभव हुआ वो कहता और उसके बाद अच्छा कहता हूँ कि मतलब पहले ऐसे भी होता था कि हमें आपसे फ़ोन पे बात करनी है तो मैं ही उनको कहता था मैं आपको फ़ोन करता हूँ, आप कब फ्री होंगे। उनसे फ़ोन पे बात करनी, या फिर मतलब जितना हो सके मैं करता था। बाद में जब मैं बात कहता था कि अगर आप कुछ डोनेशन करेंगे तो अच्छा होगा, तो सच में कुछ ऐसे अनुभव आए कि बहुत बुरा लगता है कि हम कभी कभी एक अनजान इंसान के लिए अपना मतलब वो व्हाट्सएप की बातें सच में लिखने के लिए तकरीबन एक से एक घंटा के से भी वक्त लगता है, क्योंकि वो विचार करके लिखो और बहुत ज़्यादा बातें होती है, तो वो मोबाइल पे लिखना भी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। लेकिन फिर भी जाने दो दूसरे के लिए। तो उनसे जब ऐसा ये आता था तो बहुत ऐसा बुरा लगता है मुझे आज भी उन सारी चीज़ों को जब सोचता हूँ। लेकिन आजकल तो मैं थोड़ा सा वैसे नहीं करता, पहले ही उनको कहता हूँ कि अगर आप ये करेंगे तो बहुत मतलब पहले ही मदद मिलेगी और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें ज़रूर दूंगा। तो ये इस तरीके से फ़िलहाल है चालू दोस्तों। और अच्छा, मुझे मैं आपको बोल भी नहीं सकता, इतना अच्छा भी अनुभव, मतलब आपके जो मतलब साथ जुड़ना, या फिर एक कहते हैं कि दुनिया में हमारे माँ का जो प्यार है वो हमें कभी भी नहीं मिल सकता किसी और से।
लेकिन सच में इस चैनल के द्वारा वो मुझे सच में मिला, माँ का प्यार मिला, सच में एक बड़ी दीदी भी मतलब मैं कह सकता हूँ कि मिल गई, क्योंकि ऐसे मतलब लोग एक मतलब किसी को हम दीदी बोल दें, लेकिन एक अंदर से वो भाव सच में वो हम नकली नहीं ला सकते, तो वो भी मतलब वो मुझे मिला। ये सच में एक इंसान को नहीं मिल सकता मतलब अपने जीवन में, लेकिन सच में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि वो मुझे मिला। माँ का प्यार या फिर एक बड़ी बहन का प्यार या फिर छोटे भी मुझसे जो मतलब लड़कियाँ या फिर लड़के होते हैं वो भैया कहते, तो बहुत एकदम एक अलग ही लगता है। अच्छा कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं मुझे बहुत बार यही लगता है कि हम सब शायद एक ही किसी लोग के होंगे, हमारी आत्मा एक दूसरे से ज़रूर जुड़ी हुई होगी। तो वह बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो आपने मुझे जो भी अब तक दिया है दोस्तों, प्यार या फिर जो भी मदद की, सच में उसके लिए मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक सवाल सिर्फ रहा है दोस्तों, और वो ये है कि मैं ये वीडियो कैसे शूट करता हूँ। मेरा ये जो मोबाइल है वो है Realme C3, मुझे लगता है कुछ 8200 का ऐसा कुछ मैंने लिया था। ये 1.5 साल हो गए उसको, तो उससे ही ये फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से है, मेरे घर में ही करता हूँ। तो फ़िलहाल ये शूट जो लोग मतलब वो भी पूछते हैं आप कैसे शूट करते, तो वो उस मोबाइल से मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ। और जितना हो सके मैं इसमें ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ज़रूर करूँगा हमेशा। और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल जो ज्ञान है वो आपको मतलब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और मतलब जितना हो सके ये सारी चीज़ें मैं फ़िलहाल यही सोचता हूँ कि अगर किसी ने अपने को खोया है तो उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें दे सकूँ, जिससे आगे के जीवन में चलने के लिए उनको थोड़ी बहुत राहत मिले। मुझे पता है कि सारा दुःख कम नहीं हो सकता, और मैं आपको सच कहता हूँ कि आपकी उनके साथ ज़रूर एक ना एक दिन मुलाकात होगी दोस्तों। और एक ही बार में नहीं बल्कि बहुत सारे जन्म आप उनके साथ ज़रूर रह सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल प्लीज़ आप अपने आप को संभालने की कोशिश करना। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आप अपनों के साथ होंगे और बहुत ही अच्छे से और महफूज आप होंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना। इस दुनिया में जीवन जीना सचमुच मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके इसमें अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश आप करना, सब कुछ ठीक होगा। और एक ना एक दिन आपकी उनके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। लेकिन इस जीवन से दोस्तों आप मतलब इस जीवन से हार मत मानना, आप आगे चलने की सचमुच कोशिश करना, सब कुछ ठीक होगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में मतलब जो मुझे अनुभव बुरा हुआ उसके बारे में भी मैंने कहा। उसको लेकर अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो रियली सॉरी। बार बार वही मन में आता है किसी को मेरी किसी भी चीज़ से बुरा ना लगे, और मतलब आप हमेशा खुश रहे। मुझसे भी जितना हो सके आपको खुशियाँ देने की मैं कोशिश करूँ, इतना ही मैं हमेशा चाहता हूँ दोस्तों। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। और भी कुछ बातें रही गई होंगी तो आप ज़रूर पूछना मेरी पर्सनल या फिर किसी चीज़ को लेकर। तो मैं ज़्यादा अगर बातें होंगी तो उस पर वीडियो बनाऊँगा, या फिर कोई छोटी मोटी बात होगी तो मैं किसी वीडियो को कहते कहते उसमें भी वो थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। तो दोस्तों यही आपसे आज कहना था। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना परिवार का ख्याल रखना, और आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।